एसएस चंद्रावत स्वागत करता हूं सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थियों, फिर से आपके सामने लेकर मैं हाजिर हो चुका हूं 12th क्लास केमिस्ट्री एजी केमिस्ट्री, और इसमें अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन 11 जैविक खाद एवं जैव उर्वरक से संबंधित। जैव उर्वरक टॉपिक अपन ने स्टार्ट किया है और इसमें जैव उर्वरक कुल 3 प्रकार के नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले राइजोबियम, एजोटोबैक्टर और स्पाइरिलम, इनके बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। अब इनके प्रयोग की विधि क्या होती है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। और प्रयोग की विधि में पहली विधि बीजोपचार विधि, जो मैं आपको पिछले सेशन में पढ़ाया हूं, तो सभी प्यारे विद्यार्थियों ने उसको कंप्लीट कर लिया होगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं कि बीजोपचार विधि जो होती है, इसमें कल्चर जो बनाया जाता है, जिस घोल के अंदर अपन कल्चर को बनाएंगे, उस घोल का निर्माण कैसे किया जाएगा, इसके बारे में थोड़ी चर्चा अपन यहां पर कर लेते हैं। ठीक है, तो जैव उर्वरकों के बीज उपचार हेतु विभिन्न फसलों के लिए पानी की मात्रा क्या होती है वो अपन यहां पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए, जैव उर्वरकों द्वारा बीज उपचार के लिए विभिन्न फसलों में प्रयुक्त पानी की मात्रा, यानी कल्चर आप लोग कितनी पानी के अंदर बनाओगे उसके बारे में अपन यहां पर चर्चा करेंगे। पानी की मात्रा निम्न प्रकार है। कौन सी फसल में कितनी मात्रा में आपको पानी लेना है, कितनी मात्रा में गुड़ लेना है, इसके बारे में अपन यहां पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, फसल जो है वो मूंग है, उड़द है, उड़द है, ठीक है, चावल है। यदि मूंग, उड़द और चावल है तो इन फसलों के अंदर जो घोल तैयार किया जाता है उसमें 1 लीटर पानी और 250 ग्राम गुड़ होता है। क्या होता है? 1 लीटर पानी प्लस उसमें घुला होता है 250 ग्राम गुड़। 250 ग्राम गुड़ यहां पर घुला होता है। वैसे ही बात करूं मैं अगली फसल के बारे में, तो यदि अपन फसल बो रहे हैं कौन सी, अरहर की, तो फिर यहां पर जो काम में लिया जाता है वो 1.5 लीटर पानी प्लस 300 ग्राम गुड़ अपन काम में लेंगे। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं, तो यदि अपन फसल की बुआई कर रहे हैं, चना, सोयाबीन, मूंगफली, चना है, सोयाबीन है, मूंगफली है, यदि इसका प्रयोग कर रहे हैं तो यहां पर पानी लिया जाएगा 2.5 लीटर और गुड़ 300 ग्राम लिया जाएगा। ठीक है, यानी कि 2.5 लीटर पानी लेंगे प्लस गुड़ लेंगे 300 ग्राम। ठीक है, 300 ग्राम गुड़ अपन यहां पर लेते हैं। ठीक है, और अपन बात करें तो देखो, यहां पर इस प्रकार से मैंने लगभग सभी फसलों के बारे में यहां पर बता दिया है। तो देखो, ये जो फसलें आपको दिखाई गई है, इनमें बीजोपचार करना बहुत ज्यादा प्रभावी होगा, क्योंकि बीजोपचार करने से इनकी उत्पादकता में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से मूंग, उड़द, चावल, अरहर, चना, सोयाबीन, मूंगफली, इस प्रकार की जो फसलें होती है, इन फसलों में कितनी मात्रा में पानी और कितनी मात्रा में गुड़ मिलाकर कल्चर तैयार किया जाता है,
इसके बारे में अपनी चर्चा यहाँ पर हो गई है। ठीक है, तो ये था अपना बीज उपचार विधि जो आपकी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अब इसके बाद जैव उर्वरकों के प्रयोग की दूसरी विधि होती है मृदा उपचार विधि। ठीक है, चलो, तो दूसरी विधि है मृदा उपचार, यानी कि बीज उपचार अपन कर चुके हैं, अब बात करें अपन मृदा उपचार के बारे में। ठीक है, तो इसमें किस प्रकार से मृदा का उपचार करेंगे इसके बारे में अपन चर्चा करें तो देखो, साथ के साथ अपन इसको नोट भी करते रहेंगे और इस विधि को मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ। बहुत ही सिंपल सी विधि है कि 2 से 3 किलोग्राम कल्चर लेंगे, इसकी मात्रा को 50 किलोग्राम छनी हुई गोबर की खाद में मिलाकर बुआई कर देते हैं, है ना, या गीले जो खेत होता है उसके अंदर अपन छिड़क देते हैं। यानी कि लगभग अपन यहाँ पर क्या लेंगे, 2 से 3 किलोग्राम आप लोग कल्चर लोगे, उसको 50 किलोग्राम गोबर की खाद में मिलाएंगे और उसको इस प्रकार से छिड़क देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, मृदा उपचार हो जाता है। बहुत सिंपल सी विधि होती है। ठीक है, चलो, तो इस विधि में 2 से 3 किलोग्राम कल्चर 2 से 3 किलोग्राम कल्चर की मात्रा को 50 किलोग्राम छनी हुई गोबर की खाद में छनी हुई गोबर की खाद में मिलाकर बुआई से पूर्व गीले खेत में छिड़क देते हैं। तो वो सिंपल सी विधि है। ठीक है, छिड़क देते हैं। तो ये होगी अपनी मृदा उपचार विधि। ठीक है, चलो, तो अगली बात करते हैं अपन, अगली कौन सी विधि आती है इसके प्रयोग की, तो वो आती है पौध उपचार, यानी कि या तो अपन बीज उपचार करेंगे, जैव उर्वरकों से संबंधित इनका प्रयोग अपन को करना है, या तो बीज उपचार यानी कि बुआई के समय बीजों के अंदर इसको काम में लेंगे, या फिर मृदा उपचार मैंने आपको बता दिया है, 2 से 3 किलोग्राम कल्चर को 50 किलोग्राम छनी हुई गोबर की खाद में मिलाकर मृदा के अंदर छिड़क देते हैं, तो ये मृदा उपचार हो सकता है। अगला है पौध उपचार। इसमें क्या होता है कि जिन फसलों की पौध लगाई जाती है ना, जैसे कि चावल वगैरह है, गन्ना वगैरह है, इनकी क्या लगाते हैं अपन, पौध लगाते हैं। तो फिर अपन क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर पौध उपचार किया जाता है। किस प्रकार से करते हैं इसको अपन यहाँ पर देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो देखो, पौध उपचार जो होता है ये उन फसलों में काम में लिया जाएगा जिसकी पौध तैयार की जाती है रोपण के लिए। इसमें एक बाल्टी में 10 लीटर पानी लेकर 4 से 5 पैकेट कल्चर उसमें डाल देते हैं और इस घोल को जो है, इस घोल में जो है पौधों की जड़ों को 10 से 20 मिनट तक डुबोकर अपन उसकी रोपाई कर देते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सिंपल सी विधि ये हो जाती है यहाँ पर कि देखो, सबसे पहले तो बात मैं आपको बताता हूं, इस विधि को उन फसलों में प्रयुक्त करते हैं, उन फसलों में प्रयुक्त करते हैं जिनमें रोपण के लिए पौध तैयार की जाती है। पौध तैयार की जाती है। ठीक है, इसमें एक बाल्टी में 10 लीटर पानी लेकर
10 लीटर पानी लेकर उसमें 4 से 5 पैकेट कल्चर, उसमें 4 से 5 पैकेट कल्चर डालकर घोल तैयार करते हैं। घोल तैयार करते हैं। इस घोल में पौधों की जड़ों को, इस घोल में पौधों की जड़ों को 10 से 20 मिनट तक डुबोकर रोपित कर देते हैं। रोपित कर देते हैं, इनकी पौधे को रोपण से पहले अपन क्या करेंगे, 10 से 20 मिनट तक इसकी जड़ों को अपन क्या करते हैं कि आपका जो कल्चर वाला घोल अपन ने बना लिया है उस घोल के अंदर उसको डुबो देते हैं। ठीक है, और फिर इसको रोपाई अपन इसकी कर देते हैं। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं। तो इस घोल की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई बढ़ाई जा सकती है, बहुत सिंपल सी बात है ना। तो इस घोल की मात्रा, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है कि अपन को 10 लीटर ही लेना होगा, ऐसा नहीं है। अपन अपनी जो पौध है उसकी आधार पर अपन क्या कर सकते हैं, कितनी ज्यादा मात्रा में अपने पास पौध है इसके अनुसार अपन क्या कर सकते हैं, घोल की मात्रा को घटा या बढ़ा सकते हैं। तो इस घोल की मात्रा को आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपनी यहां पर बात हो गई है कि पौध उपचार विधि उन फसलों के अंदर काम में ली जाती है जहां पर पौध जो है उसको रोपण किया जाता है या उसका रोपण किया जाता है। इसके लिए अपन एक बाल्टी में 10 लीटर पानी लेंगे, उसमें 4 से 5 पैकेट अपन कल्चर डाल लेंगे, उसका घोल तैयार कर लेंगे। अब पौधों को रोपण से पहले 10 से 20 मिनट उसकी जड़ों को अपन क्या करेंगे, उस घोल के अंदर डुबो कर रखेंगे और फिर उसका रोपण अपन कर देते हैं। ठीक है ना, तो ये थी अपनी कौन सी विधि, पौध उपचार विधि। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको ये चीज भी यहाँ पर समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब बात करते हैं अपन कि सर और कौन सी विधियां होती है इन जैव रोगों के प्रयोग की। तो देखो, आपने देखा होगा प्यारे विद्यार्थियों, कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनमें कंद जो है उनको काम में लिया जाता है। इसको कंदों को काम में लिया जाता है। जैसे आलू आपको पता है इसमें कंद लगाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आलू को डायरेक्ट रोपा जाता है यहाँ पर। तो यह होता है विद्यार्थियों कि जो कंद उपचार होता है उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। अगली विधि है कंद उपचार। तो देखो, कंद उपचार विधि की अपन बात करते हैं तो इसमें 1 किलोग्राम कल्चर का 40 से 50 लीटर पानी में घोल तैयार करते हैं। ठीक है, और इसमें जो भी आलू है, लहसुन है, गन्ना है, इनको अपन डुबोकर 10 मिनट तक अपन डुबोकर इसको क्या कर देते हैं, बुआई यहां पर कर देते हैं। तो बहुत सिंपल सी विधि है। इसमें 1 किलोग्राम कल्चर, 1 किलोग्राम कल्चर का 40 से 50 लीटर पानी में घोल तैयार कर लेते हैं। घोल तैयार कर लेते हैं। इस घोल में बुआई से पहले 10 मिनट तक आलू, लहसुन,
गन्ना आदि को डुबोकर रखते हैं और इसके पश्चात बुवाई कर दी जाती है। ठीक है, बुआई कर दी जाती है। प्यारे विद्यार्थियों, अपन ने यहां पर बात की है कि किस प्रकार से जैव उर्वरकों का प्रयोग अपन करेंगे। इसकी कुल 4 विधियां अपन ने देखी है। जैव उर्वरकों के प्रयोग की 4 विधियों में सबसे पहली विधि मैंने आपको बीज उपचार विधि बताई है। सेकंड अपन ने मृदा उपचार विधि पढ़ी है। थर्ड अपन ने पौध उपचार विधि पढ़ी है और फोर्थ होती है कंद उपचार विधि। ठीक है, तो जिस फसलों को जिस प्रकार से बोया जाता है उसी प्रकार से उनका क्या कर दिया जाता है, उपचार कर दिया जाता है। तो ये थी अपनी जैव उर्वरक निर्माण की विभिन्न विधियां या उनके उपयोग की विभिन्न विधियां जो यहीं पर समाप्त हो जाती है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो ये बात हो गई अपनी जैव उर्वरकों के बारे में। 3 जैव उर्वरक अपन ने यहाँ पर पढ़ लिए हैं। कौन कौन से 3 जैव उर्वरक हैं? तो वो है आपके राइजोबियम, एजोटोबैक्टर और आपका एजोस्पाइरिलम। ठीक है, तो इन तीनों के प्रयोग की विधि हो गई है। अब इसके बाद और भी जैव उर्वरक होते हैं, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया होता है ना, और भी आपके एजोला होता है। इनका प्रयोग कैसे होता है, किस प्रकार से इनको अपन जैव उर्वरक के रूप में काम में लेते हैं, इन सभी के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा अपन करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो आप लोग उसमें आना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। Download app in Play Store. Vinayak Education Group. Online course and classes. RBSE 12th. Chemistry. Physics. Biology. Hindi and English. RBSE 10th. Science. Maths. Social Science. Sanskrit. Hindi and English. Vinayak Education Group. This app is perfect for you. All RBSE classes. In this app. Every day. Online classes of video lectures and weekly test. Challenge. Thanks for watching and download.